Hello and welcome back to Chapter 2 Nutrition in Animals, Class 7. Different ways of taking food. We have to discuss this topic in this video, Part 2. The mode of taking food into the body varies in different organisms. अलग अलग organisms में अलग अलग वेज होते हैं फूड को इनटेक करने के लिए, अपनी बॉडी में डालने के लिए. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. Bees और hummingbirds नेक्टर को सक कर लेती हैं प्लांट्स से. जो ह्यूमन के इन्फेंट्स हैं, मतलब बच्चे होते हैं बहुत छोटे, और एनिमल्स के भी, वो अपने मदर्स मिल्क को फीड करते हैं. स्नेक्स लाइक द पाइथन्स फॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. स्नेक्स जो पाइथन जैसे होते हैं वो एनिमल्स को खा जाते हैं. सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम. कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो उनके पास फूड पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे होते हैं उनके आसपास, उन्हीं पे फीड कर लेते हैं, उन्हीं को खा जाते हैं उनको फिल्टर करके. तो ये कुछ एक इंट्रोडक्शन दे दिया इन्होंने कि कैसे अलग अलग एनिमल्स कैसे कैसे वेज से मोड से खाते हैं. ये एक एक्टिविटी है, इसमें आपको ये बताना है कि अपने आप कि ये ऑप्शंस है नीचे ब्रैकेट में, इसमें से आपको काइंड ऑफ फूड, मोड ऑफ फूड, ये सारा लिखना है कि स्नेल कैसे खाता है, एंड कैसे खाती है, ईगल कैसे खाती है, ये सारा आप लिख सकते हैं. तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. अमेजिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं पहले क्या है, क्योंकि अमेजिंग फैक्ट्स और ये ब्लू बॉक्सेस, येलो बॉक्सेस अब सीबीएसई ने कह दिया है कि इसमें से भी पेपर आ सकता है. तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं में से बनते हैं ज़्यादातर. स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. स्टारफिश ऐसे एनिमल्स पे फीड करती है जो हार्ड शेल्स वाले होते हैं और जिनका शेल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है. CaCO3, ये आगे जाके पढ़ेंगे आप फॉर्मूला, अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट से जिनका शेल बना होता है हार्ड, वो स्टारफिश उन पे फीड करती है, उनको खाती है. आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल. वो पहले शेल को तोड़ती है, फिर अपना स्टमक बाहर लाती है और वो स्टमक में सीधा डायरेक्ट डालती है. उसका कोई माउथ नहीं है, सीधा स्टमक ही आता है बाहर. बहुत अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन स्टमक बाहर आता है, फिर वो स्लोली वापस चला जाता है उस एनिमल को शेल में से निकाल के. फिर उसके बाद वो स्लोली डाइजेस्ट होता है. फिर यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, What is the type of food and mode of feeding of following animals? Write down your observations in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसलिए हम अगला टॉपिक भी साथ में कवर कर लेते हैं, डाइजेशन इन ह्यूमंस. तो डाइजेशन ह्यूमंस में बहुत सारे स्टेप्स में होती है. पहले ये कॉन्टीन्यूस कैनाल से जाता है, जिसे कहते हैं, जो एक ऐसी पाइप होती है या एक ऐसा कैनाल होता है जो माउथ से शुरू होता है, जिसे बकल कैविटी कहते हैं, और एनस पे जाके ख़त्म होता है. तो इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे बक्कल कैविटी, फूड पाइप या ईसोफेगस, थर्ड स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, फिर एनस. तो दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल. इसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं पूरे कैनाल को. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जहाँ से डाइजेशन शुरू हो और ख़त्म हो. The food components gradually gets digested as food travels through the various compartments. वो बहुत gradually का मतलब slowly वो digest होता है. जैसे ही वो stomach में जाता है, mouth से ही digestion शुरू हो जाती है और small intestine में ख़त्म होती है. तो stomach में जाता है, small intestine में जाता है, और बहुत सारे glands होते हैं, जैसे salivary glands, liver, pancreas, उसमें digestive juices होते हैं, enzymes होते हैं. तो उनके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं है अभी. द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस. बस मोटिव यही है कि कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपलर में बदलना है ताकि डाइजेशन हो सके.
द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारी दूसरी डेफिनेशन आ गई। इससे पहले एक और है कि द फूड passes थ्रू अ continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus। यहाँ पर है जहाँ पे आपको मेरा फिंगर नज़र आ रहा होगा, ये तो ये इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे, साथ में लिख लेंगे इज कॉल्ड द विच इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो यह हमारी 3 डेफिनेशंस आ गई। फिर एक यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ तो वेरियस कंपार्टमेंट्स बताने हैं, बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। 4 क्वेश्चंस हो गए। फिर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट पार्ट।